हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं ये कहानी एक बुड्ढे की है जिसको जिमा नामी लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ गपा गप करने की पूरी कोशिश करता है। तो देखते हैं ये कामयाब होता है या नहीं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हम मूवी को एक्सप्लेन कर सकें और आपको भी मज़ा आए और मुझे भी मज़ा आए। मूवी स्टार्ट होती है जहाँ हम इस बुड्ढे को देखते हैं जिसका नाम मार्टिन होता है। ये एक फ्रांस के छोटे से गाँव में रहता है। तो मार्टिन हमें बताता है कि वो 10 साल पहले यहाँ पर आया है और ये बेकरी उसके डैड की है और अब वो ये बेकरी को हैंडल करता है अपनी वाइफ के साथ मिलके। अब मार्टिन ब्रेड लेके अपनी वाइफ के पास आता है और इसकी वाइफ कहती है कि तुमने तो ब्रेड जला दी। तो मार्टिन कहता है असल में मेरा ध्यान चार्ली की तरफ था, मैं उसके बारे में सोचता था कि कहीं वो खुदकुशी ना कर ले। तो उसकी वाइफ कहती है नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। और फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मार्टिन चार्ली के घर पर जाता है जहाँ पर चार्ली अपने घर में कुछ चीजें जला रहा होता है जो जिमा की होती हैं। जिमा इसकी वाइफ है और ये अपनी वाइफ की चीजें क्यों जला रहा था ये हमें मूवी में आगे जाके पता चलेगा। और फिर चार्ली घर के अंदर चला जाता है तो मार्टिन को वहाँ सामान में रखी हुई जिमा की डायरी मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है और घर आकर मार्टिन इस डायरी को पढ़ने लगता है और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर चार्ली और जिमा की शादी हो रही है और वो इस गांव में नए नए आए हैं। और जब वो अपने घर पर आते हैं तो मार्टिन उन्हें देखता है और उनकी तरफ चला जाता है। फिर अगले दिन दिखाते हैं कि चार्ली और उसकी वाइफ मार्टिन की बेकरी पर आते हैं और मार्टिन उस लड़की को देखकर दीवाना हो जाता है। और इसके बाद मार्टिन जब घर आ रहा था तो उसकी मुलाकात वापस उसी लड़की जिमा से होती है। फिर मार्टिन उसे गार्डन दिखाने ले जाता है और ये देखकर जिमा काफी खुश होती है। अब रात को चार्ली मार्टिन के घर पर आता है और कहता है कि मेरे घर की बिजली चली गई है और मार्टिन चार्ली के साथ उसके घर पर जाता है और उसकी लाइट को ठीक कर देता है। और पीछे से वहाँ पर मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है और फिर ये चारों मिलकर वहाँ पर ड्रिंक करने लगते हैं। लेकिन इस दौरान मार्टिन की नजरें सिर्फ जिमा पर ही थी और ऐसे ही करते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जिमा मार्टिन की बेकरी पर आती है। तो वहाँ पर मार्टिन जिमा से कहता है क्या तुम्हें जानना है कि ये ब्रेड मैं कैसे बनाता हूँ। तो जिमा कहती है हाँ जरूर, क्यों नहीं। तो मार्टिन उसे पीछे वाले कमरे में ले जाता है जहाँ पर वो ब्रेड बनाया करता है। फिर वो जिमा से कहता है कि चलो तुम ब्रेड बनाओ। तो जिमा ब्रेड बनाने लगती है। फिर मार्टिन से पूछता है बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो जिमा कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और इस रूम में काफी गर्मी थी। और जिमा अपना स्वेटर उतार देती है और उसकी वादियां देखकर मार्टिन के मुंह में पानी आ जाता है और उसकी हवस काफी बढ़ जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब फिर एक दिन मार्टिन अपने घर जा रहा था तो उसे रास्ते में वापस जिमा मिलती है। तो मार्टिन उससे कहता है काफी दिन हुए तुम ब्रेड लेने बेकरी पर नहीं आई। तो जिमा उससे कहती है कि मैं आजकल डाइटिंग पर हूँ तो इसलिए मैंने अब ब्रेड खाना बंद कर दिया है। और ये बताकर जिमा वहाँ से जाने लगती है और उसी टाइम जिमा की पीठ पर एक कीड़ा काट लेता है जिससे उसको काफी तकलीफ होती है और वो जोर से चिल्लाकर मार्टिन को आवाज देती है और वो हेल्प करने को कहती है। फिर मार्टिन उसकी बैग कवर खोलता है और फिर मार्टिन उस कीड़े को बाहर निकाल देता है और कहता है कि तुम्हें इस जहरीले कीड़े ने काट दिया है और मुझे चूस चूस कर इसका जहर निकालना पड़ेगा। तो जिमा उसको परमिशन दे देती है और मार्टिन फौरन से उसको चूसने लग जाता है और तभी वहीं पर कबाब में हड्डी आ जाती है। एक लड़का आ जाता है जिसका नाम टोनी होता है और टोनी मार्टिन से कहता है तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो मार्टिन फिर उसको सारी बात समझाता है और तभी जिमा नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। और फिर ये दोनों उसको गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और फिर डॉक्टर उसको एक इंजेक्शन लगाता है और कहता है अब तुम खतरे से बाहर हो। और जब वो वापस घर आ रहे थे तो जिमा मार्टिन के कंधे पर सर रख के सो जाती है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि मार्टिन अपनी शॉप पे खड़ा है और बाहर जिमा और टोनी आपस में बातें कर रहे हैं और इन्हें देखकर मार्टिन ये सोचता है कि जल्दी इन दोनों के बीच कुछ न कुछ अफेयर स्टार्ट हो ही जाएगा। अब एक दिन मार्टिन कहीं जा रहा था और रास्ते में वो जिमा को देखता है जो गाड़ी से कहीं जा रही थी और मार्टिन उसको फॉलो करने लगता है। तो मार्टिन देखता है जिमा सीधा टॉमी के घर जा रही है और ये सब देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाता है। तो मार्टिन को लगता है ये जरूर अंदर रेलगाड़ी चलाएंगे। और फिर अगले सीन में दिखाते हैं रात को मार्टिन जिमा के घर डिनर करने आता है और उसकी नजर जिमा के गले पर लव बाइट्स पर पड़ती है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि आज टोनी ने जिमा को सही गोली बनाया होगा। और साथ साथ मार्टिन सैड भी हो जाता है क्योंकि वो जिमा को पसंद करता था और जिमा के कच्चे बादाम भी खाना चाहता था। अब अगले दिन मार्टिन टोनी से मिलता है और उससे बातें करने लगता है। टोनी मार्टिन से कहता है यहाँ मेरा दिल नहीं लगता, ना मुझसे स्टडी हो पाती है। तो मार्टिन कहता है तुम जिससे प्यार करते हो अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ बुला लो।
और अगले सीन में हम देखते हैं कि टोनी जिमा को अपने घर बुलाता है और मार्टिन भी अब उनको चुपके चुपके देख रहा था। और जिमा टोनी के घर जाकर फुल घोड़ी बन के टपाटप करती है और ये देखकर मार्टिन की सुलग भी जाती है कि इन दोनों के बीच तो अब काफी स्ट्रॉन्ग अफेयर चलने लगा है। और ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। अब एक दिन जिमा मार्टिन की बेकरी पर ब्रेड खरीदने आती है और वो कुछ सामान वहीं पर भूल जाती है। तो मार्टिन वो सामान देने उसके घर पर जाता है और वहाँ पर वो कुछ आवाजें सुनता है और उन्हें सुनकर वो वहीं पर छुप जाता है। और वो छुपकर खिड़की से देखते हैं तो अंदर टोनी और जिमा गपागप कर रहे थे और जिमा साथ साथ टोनी को आई लव यू भी कहती है। और ये आवाजें सुनकर मार्टिन को काफी गुस्सा आता है। अगले दिन जिमा टोनी के घर पर जाती है और वहाँ पर गपागप करने के दौरान वहाँ एक मूर्ति गिरकर टूट जाती है जो टोनी की मोम की होती है। तो टोनी काफी परेशान हो जाता है, लेकिन जिमा कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं अपने हस्बैंड से ये मूर्ति वापस ठीक करवा दूंगी। और जाते समय वो टोनी से कहती है कि ना हम भाग कर लंदन चले जाएं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जिमा एक लेटर पढ़ रही है और वो लेटर पढ़ने के बाद टोनी के घर की तरफ जाने लगती है। टोनी की मोम जब घर आती है तो उन्हें वो मूर्ति नहीं मिलती। तो टोनी कहता है कि मूर्ति में कुछ स्क्रैच आ गए थे तो मैंने पास ही में एक आदमी को ठीक करने को दी है। और दूसरी तरफ टोनी का जिमा को मैसेज आता है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं जा सकता। और ये पढ़कर जिमा को काफी दुख होता है और वो रोते हुए अपने घर चली जाती है। और दूसरी तरफ चार्ली को भी अपनी बीवी पर काफी शक होने लगा था, क्योंकि ना तो ये इसको ध्यान देती थी और ना ही कुछ और देती थी। और चार्ली थोड़ा बहुत इससे लड़ाई करके अपने दोस्त के साथ लंदन चला जाता है। इसके कुछ दिनों के बाद जिमा से मिलने उसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है जिसका नाम पीटर था। और अगले ही सीन में पीटर और जिमा को किस करते हुए मार्टिन देख लेता है, जिसे देखकर मार्टिन समझ जाता है कि ये तो फुल रंडी बाज है। अब अगले दिन पीटर फिर से जिमा के घर पर आता है और ये दोनों किचन में कॉफी बना रहे थे और बातें कर रहे थे। और उसी दौरान चार्ली भी अपने घर वापस आ जाता है। चार्ली पहले आराम से दरवाजे से अंदर जाता है और वापस भागते हुए बाहर निकलता है और मार्टिन को आवाज देकर बुलाता है। तो मार्टिन जब चार्ली के घर पर जाता है तो वो जिमा को मरा हुआ देखता है और इसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और जिमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। और उसी रात जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो मार्टिन को पता चलता है कि जिमा की मौत गले में ब्रेड अटकने से हुई है। फिर अगले दिन मार्टिन और चार्ली भी इसी बारे में डिस्कस करते हैं। तो चार्ली मार्टिन से कहता है ब्रेड की वजह से इसकी मौत नहीं हुई, लेकिन जब मैं घर पर गया तो वहाँ पर पीटर ने घोड़ी बनाकर रखा हुआ था जिमा को। और ये सब देखकर मैं समझा कि पीटर जिमा के साथ जबरदस्ती कर रहा है। और ये दोनों बातें ही कर रहे थे तो पीटर भी वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि जिमा ने मुंह में ब्रेड डाली थी, लेकिन उस टाइम मेरी हॉटनेस काफ़ी ज़्यादा थी और मैं पीछे से जिमा के साथ लग गया और वो ब्रेड उसके गले में अटक गई। और असल में मैं वो ब्रेड निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चार्ली को लगा कि मैंने इसको घोड़ी बनाया हुआ है और चार्ली ने आकर मुझे वहाँ से खींचा और मुझे मारने लगा। और फिर ये दोनों उस लड़ाई में इतने बिजी हो गए थे कि उन्हें जिमा का ख्याल ही नहीं रहा और जिमा का वहीं सांस बंद होकर मौत हो गई। और अब यहाँ से फ्लैशबैक खत्म हो जाता है, जहाँ मार्टिन और मार्टिन के बेटे को देखते हैं। मार्टिन का बेटा मार्टिन से कहता है कि हमारे घर के पास एक रशियन कपल रहने को आया है। और अब मार्टिन उनसे मिलने के लिए बाहर जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और भी अच्छी मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें।